हेलो दोस्तों, शिवम एजुकेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए अग्नाशय ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी पीनियल ग्रंथि, डी हाइपोथैलेमस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है। हमारा अगला प्रश्न है, वसा का इमल्सीकरण कहाँ होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए लीवर में, बी फेफड़े में, सी गले में, डी छोटी आंत में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लीवर में। वसा का इमल्सीकरण लीवर में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस रोग को लॉकजा रोग भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए टिटनेस रोग, बी स्कर्वी रोग, सी कैंसर रोग, डी रतौंधी रोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए टिटनेस रोग। लॉकजा रोग टिटनेस रोग को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस रोग को हैंसन रोग भी कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए कुष्ठ रोग, बी कैंसर रोग, सी रतौंधी रोग, डी स्कर्वी रोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस रोग को नाविक रोग भी कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए स्कर्वी रोग, बी कैंसर रोग, सी कुष्ठ रोग, डी रतौंधी रोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग को नाविक रोग भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जैविक घड़ी किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए पीनियल ग्रंथि, बी अग्नाशय ग्रंथि, सी हाइपोथैलेमस, डी पीयूष ग्रंथि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 6.4, बी 7.4, सी 8.4, डी 9.4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 10 डिग्री सेल्सियस और डी 100 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कैंसर रोग, बी रतौंधी रोग, सी मधुमेह रोग, डी निद्रा रोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पीएच पैमाना किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए वीनर ने, बी सोरेनसन ने, सी मेंडल ने, डी लैमार्क ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सोरेनसन ने। पीएच पैमाना सोरेनसन ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए माइकोलॉजी, बी साइटोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी सिस्मोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए माइकोलॉजी, बी सिस्मोलॉजी, सी ओंकोलॉजी, डी फाइकोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए न्यूरॉन को, बी राइबोसोम को, सी माइटोकॉन्ड्रिया को, सी डी सेलुलोज को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए टॉन्सले ने, बी अल्टमैन ने, सी लिंडमान ने, डी सोरेनसन ने।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लिंडमान ने। ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम लिंडेमान ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए, पुरकिंजे ने, बी, लुई पास्चर ने, सी, टांसले ने, डी, अल्टमैन ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, ऑन्कोलॉजी, बी, माइकोलॉजी, सी, ऑस्टियोलॉजी, डी, सिस्टोलॉजी। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।